देखो रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अब रिश्ते तोड़ के मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। मुझे कोई सलाम करता है तो मुझे लगता है जैसे ही मुझे गालियां दे रहा है। उस लड़की के लिए आप खून हो गए, अपने कजिन को भी लहू लुहान कर दिया। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, आपके दिल में जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे। ये मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं, दुख भी बहुत मिलते हैं। उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। बकौल जॉन के ये तो बस सर ही मांगता है। शिकायत को शिकायत रहने दो, शिकायत को दुश्मनी बना दी ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, मौका दिया जिंदगी तो जरूर ये कर्ज उतार दूंगी। बेटा मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, ऐसे जान से मार दूंगा, जीते नहीं दूंगा उसे। पुरानी जिंदगी मुझे, पागल नहीं हूं मैं, एक ख्वाब की तरह लगती है। ऐसा क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देख के गुस्से में आ जाते हो? मुझे क्यों कैद किया हुआ है? मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। मलिकों और रईसों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। मलिकों की इज्जत आपके कदमों में डाल दी है। दादा साहब की खुदकुशी का बदला ले लिया है मैंने। मैं किसी को नहीं मारता, ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। दुश्मन जो मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई होना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे सजाइल में कैद कर दिया। खत्म कर दो शाहजमान की मन्नासिब। क्यों करूँ तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। तमीना बेगम, छोटी उम्मी। तुम्हारा नाम बताऊं? बताओ। फजर शुजात मलिक। शुजात? धूप डल चुकी है, आग लग चुकी है। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। दुआई मगफिरत करें। मुझसे यहाँ से नहीं भेजा सकते। मैं इसे सबके सामने से लेकर जाऊंगा, किसी के बाग में मत देना। इसने वापस आ गए, हमें मुजरिम बना दिया। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। बाबा मेरी शेर की जान ले ली। और अगर तुम डर गई, नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई, फिर तो चांद पे खेल जाऊंगी। जब शेर वार करता है ना तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। मेरा सर तो पहले ही मेरी जमीर की अदालत में झुका। दुख भी हंस के सह रहे। शेर अब शेरनी से इतना भी ना सीखे। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो। लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। प्यार उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। तुम्हारी उसे एक मोहब्बत ने बाकी सारी मोहब्बतों का गला घोट दिया। अपना नाम बताओ। रईस शेर जमान। वालिद का नाम? रईस शाह जमान। वालदा का नाम? नईमा खातून, बड़ी अम्मी। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शेर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शेर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं।
लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ। शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फज्र धीरे से मुस्कुराकर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फज्र जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की,
मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ। शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूं या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फजर धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फजर जो कभी सिर्फ एक पुरानी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे।
शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर, अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ? शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर, मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फज्र धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फज्र, जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर, अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश, खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर, अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ? शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं?
अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर, मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फजर धीरे से मुस्कुराकर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फजर, जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर, अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश, खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर, अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ? शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर, मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ।
शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फजर धीरे से मुस्कुराकर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फजर, जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर, अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश, खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर, अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ? शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकेट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर, मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फजर धीरे से मुस्कुराकर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फजर, जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए
उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर, अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश, खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर, अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ। शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप तो मेरे लिए सैयद के कदमों में भी गिर गए थे ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मुझे उस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अब जबकि बाबा का सारा बिजनेस, जमीन, जायदाद और बैंक अकाउंट्स चचा के कब्जे में थे और कानूनी दस्तखत अभी बाकी थे। चचा ने मौके का फायदा उठाया। शीर की नफ्सियाती हालत खराब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी चीखता। तब चचा ने उसे एक मेंटल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये मेंटल अस्पताल बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। यहाँ जो साइकाट्रिस्ट तैनात थी वो कोई और नहीं, फज्र थी। वही फज्र जिससे शीर जमान की एक उनकही अधूरी मोहब्बत जड़ी हुई थी। शुरू में शीर फज्र को पहचानता नहीं। वो एक दिन अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। फज्र आंखों में आंसू लिए कहती है, शीर, मैं तुम्हारी जान ले नहीं सकती, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे सकती हूँ। शीर हका बका उसकी तरफ देखता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? फजर धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, याद है 2 बार तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब शीर के दिल के बंद दरवाजे हल्के हल्के खुलना शुरू होते हैं। फजर, जो कभी सिर्फ एक प्राणी याद थी, अब उसकी वाहिद उम्मीद बन जाती है। शेर जमान के लिए जिंदगी हमेशा इतनी पेचीदा न थी। वो तो एक पुरस्कून सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ उसके बाबा, उनके बिजनेस और अपनी छोटी सी खुशियों के गर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स को वो बचपन से अपने चचा जान कहकर पुकारा करता है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब एक दिन चचा ने शीर को इकीले में बुलाया। खामोशी से सिगरेट का किश लेते हुए उसने गहरी नजरों से शीर को देखा और कहा, शीर जमान, तूने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तू नहीं जानता कि जब अपने ही घर में दुश्मन पलने लगे तो अंजाम कितना होलनाक होता है। शीर जमान ने चचा की आंखों में झांका और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को तबाह होते नहीं देख सकता। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान कशीदगी ने खुलकर अपना रंग दिखाया। दोनों के लहजे में जहर भरा था, आंखों में चंगारियां थीं। लेकिन शीर ये सोच भी नहीं सकता था कि बात सिर्फ कारोबार या अना तक महदूद नहीं। उसके चचा ने जो दिल में नफरत छिपाई हुई थी वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ दिन बाद शीर और उसके बाबा बिजनेस मीटिंग से वापसी पर गाड़ी में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी।
अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी कई फट दौड़ जाकर उलट गई। आवाज ऐसी खौफनाक थी कि आसपास के रहायशी भी घबराकर बाहर निकल आए। शीर के बाबा मौका पर ही दम तोड़ गए, खून से लथपथ, उनका बेजान जिस्म ड्राइविंग सीट पर झुका हुआ था। शीर शदीद जख्मी था, लेकिन सांसें अभी बाकी थीं। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई घंटे सर्जरी हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत नाजुक ही रही। दूसरी सुबह अस्पताल की राहदारी में एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने खानदान को बुलाकर ऐलान किया, शीर के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब शीर को होश आया तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने बाबा का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्यों है, और उसके दिल का इतना बोझ क्यों है। जैसे ही उसे बताया गया कि उसके बाबा अब नहीं रहे, वो सकते में आ गया। जनाजे के दिन सब लोग उसे कहते रहे, शीर अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफनाया जाए। शीर खामोश खाली नजरों से सबको देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसकी नजर अपने चचा पर पड़ी, जो दिखावे की उदासी के साथ सर झुकाए खड़े थे। शीर के अंदर जैसे एक तूफान फट पड़ा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, तुमने मेरे बाप को मारा है, तुमने उनकी जान ली। चचा ने चौंक कर देखा और कहा, शीर अभी तुम सदमे में हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मगर मैं अपने सगे भाई का कातिल कैसे बन सकता हूँ। शीर ने जहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत हूँ या आप, लेकिन एक बात याद रखें, अगर सच छिपा भी रहा तो ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। बाबा की मौत के बाद शीर की जिंदगी जैसे रख गई। दिन रात वो अपने वालिद की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो आखिरी कुर्बानी याद करता रहा। एक दिन उसने रोते हुए कहा,